फैसले किए इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर बिजली बनाना, बदकिस्मती से ये जो हमने गलत फैसले किए, हमारे पास इतनी ज़्यादा बिजली बन सकती थी दरियाओं से, हमने उसके बजाय इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर बिजली बनानी शुरू की। माजी के गलत फैसलों से मईशत कमज़ोर होती रही। वज़ीर आज़म इमरान खान का चरास में अवामी इज्तिमा से खिताब, कहा हमारी बदकिस्मती रही, हमने कलील मुद्दती फैसले किए, इलेक्शन में वोट को मद्देनजर रखकर मंसूबे बनाए गए, मुश्किल फैसले करने वाली कौमें ही तरक्की करती हैं। वज़ीर आज़म ने द्यामर भाषा डैम की तामीर के मरहले का आगाज़ कर दिया, कहा द्यामर भाषा डैम गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की तकदीर बदल कर रख देगा। वज़ीर आज़म का डॉक्टर बाबर आवान को फ़ोन, कहा मेगा प्रोजेक्ट्स और लॉन्ग टर्म मनसूबाबंदी ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, मईशत की बेहतरी पर पूरी तवज्जो है, जल्द नुमाया बेहतरी देखने में आएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का द्यामर भाषा डैम साइट का भी दौरा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI भी हमरा थे। वज़ीर आज़म को द्यामर भाषा डैम पर काम की पेशरफ बारे ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन CPAC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने ट्वीट किया, मंसूबे से 4500 मेगावाट सस्ती और माहौल दोस्त बिजली पैदा होगी। दूसरी जानिब जिला द्यामर में दिसंबर 2020 तक पाक फौज के 120 दस्ते तैनात करने की भी मंजूरी। इराक की तरक्की और सिक्योरिटी से मुतालिक हर मुमकिन ताउन करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की पाकिस्तान में तैनात इराक़ी सफ़ीर हामिद अब्बास से गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी और इलाकाई सिक्योरिटी और कोरोना से मुतालिक अमूर पर बातचीत हुई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाकिस्तान इराक के साथ बरादराना ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। इराक़ी सफ़ीर ने भी खित्ते में अमन व अमान के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। IMF की शराइत कौम के गले का फंदा बन चुकी हैं। साबित हो गया ये आवाम की नहीं IMF की गुलाम हुकूमत है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की हुकूमत पर तनकीद, बोले सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में सालाना इजाफा खत्म करना जुल्म की इंतहा है। जब वजीर आजम का 2 लाख में गुजारा नहीं तो सरकारी मुलाजिम चंद हज़ार में कैसे गुजारा करे। हुकूमत पूरे पाकिस्तान को सड़कों पर निकलने पर मजबूर कर चुकी है। आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे, जालिम हुकूमत का डट कर मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वादे करने में बिलीव करती है, लेकिन वादों को वफा करने में बिलीव नहीं करती। पाकिस्तान की तारीख में इतनी इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट, इतनी नालायक गवर्नमेंट कभी भी नहीं रही। विफाकी हुकूमत खुद बहरान पैदा करती है, फिर नोटिस भी लेती है। तर्जमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तहरीक इंसाफ की हुकूमत वादों को वफा करने पर यकीन नहीं रखती। चीनी और आटे के मामले पर कमीशन तो बना मगर हुआ कुछ भी नहीं। गंदम बहरान और पेट्रोल के मामले पर भी यू टर्न ले लिया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गंदम की कीमत बढ़ाकर जखीरा की जा रही है। मुसलसल IMF की चौखट पर बैठने वाले अपने गिरेबान में झांकें। आपकी नाकाम पॉलिसियों की बदौलत ही मुल्क इस हालत में है। मामले खुसूसी शहबाज गिल का शहबाज शरीफ को जवाब, कहा यह आपका प्लान A, B और C भी कर्जों का हसूल था। तर्जमान सिंध हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर शहबाज गिल बोले, कोई मुर्तज़ा वहाब को बताए सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। इस बार आपकी गंदम चोरी और नाअहली की कीमत पूरा मुल्क नहीं भुगतेगा। उनकी यकीन दिलाने के बाद केबल ऑपरेटर्स अपनी हड़ताल को वापस लेने का ऐलान करते हैं। दोनों इदारे अपने अपने काम, अपना अपना जो एक उनका कमिटमेंट है वो पूरा करेंगे। कराची में केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन की हड़ताल खत्म के इलेक्ट्रिक ने आइंदा केबल ऑपरेटर्स की तारें ना काटने की जमानत दे दी। चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन खालिद अराइन की मीडिया ब्रीफिंग, कहा कमिश्नर कराची की यकीन दहानी पर हड़ताल खत्म करने का ऐलान करते हैं। जो रुकावटें आएंगी कमिश्नर ऑफिस से हल कराई जाएंगी। के इलेक्ट्रिक और केबल ऑपरेटर्स के दरमियान SOPs तय होंगे। कमिश्नर कराची ने कहा जो भी मसाइल हैं बैठ कर हल कर लिए। मामले पर कमेटी भी बना दी है।
इलेक्ट्रिक ने कराची में शदीद लोड शेडिंग पर सार्फिन से माफ़ी मांग ली। CEO के इलेक्ट्रिक मोनस अब्दुल्ला अलवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा गर्मी की शिद्दत कम और ईंधन की फराहमी मामूल पर आते ही सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। इस वक्त बिजली की तलब 3500 मेगावाट तक पहुंच चुकी है कि इलेक्ट्रिक 3200 मेगावाट बिजली ही फराहम कर सकता है। बिजली की कीमत अस खुद कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। कराची का टैरिफ मुल्क के बाकी शहरों के मुकाबले 2.5 रुपये फ़ी यूनिट कम है। विफाक ने के इलेक्ट्रिक को 267 अरब रुपए अदा करने हैं। इमरान खान और उनके फ्रंटमैन के इलेक्ट्रिक की करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रखे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ट्वीट, कहा आज तीसरा दिन हो गया, PTI ने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों का जवाब नहीं दिया। PTI की करप्शन के हवाले से मैंने सवाल उठाए मगर नैब और अदालतें चुप हैं। नैब की खैबर पख्तूनख्वा के स्कूलों में मुफ्त किताबों की तकसीम पर इंक्वायरी मुकम्मल। PTI के साबिक़ दौरे हुकूमत में तालीमी इमरजेंसी के नाम पर बड़े पैमाने पर गफलों का इंकशाफ। 2012 से 2016 के दौरान 1 अरब 3 करोड़ से ज़ायद के गफले हुए। इंक्वायरी दस्तावेज के मुताबिक टेक्स्ट बुक बोर्ड ने सरकारी स्कूलों की ज़रूरत से कई गुना ज़्यादा छुपाई की। मुफ्त छापी गई कुतुब आम मार्केटों में फ़रोख्त हुई। अवामी सहूलत के तरक्याती मनसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आला पंजाब की तौंसा शरीफ में इजलास के दौरान हिदायत। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा तरक्की पसमानदा इलाकों के लोगों का हक है, उन्हें ये हक लौटाएंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार बलूचिस्तान के शहर ज़ियारत भी गए। कायद आज़म रेजिडेंसी का दौरा किया, मुख्तलिफ हिस्से देखे। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कायद आज़म रेजिडेंसी पाकिस्तान का असासा है, दिलो जान से हिफाजत करेंगे। में कोरोना वायरस के मरीजों में बतदरीज कमी, 24 घंटे में 2165 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना मुतासरीन की तादाद 2,55,769 हो गई। वबा 24 घंटे में मज़ीद 67 जिंदगियां निकल गई। जाम अफराद की मजमूई तादाद 5,386 हो गई। अब तक 1,72,810 मरीज मुकम्मल सेहतियाब भी हो चुके हैं। सिंध हुकूमत ने SOPs के तहत मवेशी मंडियां कायम करने की इजाज़त दे दी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला, कुर्बानी के जानवरों के लिए यूनियन काउंसिल्स में मखसूस जगह बनाई जाएंगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं मवेशी मंडियों में बच्चों के जाने पर पाबंदी होगी। उधर बलूचिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन में 30 जुलाई तक तौसीह कर दी गई। PIA पायलट्स को जारी करदा कोई लाइसेंस जाली नहीं। पाकिस्तान सिविल एविएशन के मुताबिक पायलट्स को जारी करदा तमाम लाइसेंस मुसद्दक़ा और असली हैं। मशकूक पायलट्स को ग्राउंड कर दिया गया है। मुख्तलिफ ममालिक के एयरलाइंस ने 104 पायलट्स के नाम तस्दीक के लिए भिजवाए। 96 पायलट्स के लाइसेंस ठीक पाए गए जो तस्दीक करके वापस भिजवा दिए गए। ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन का आज से गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल का ऐलान। कराची में ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स और ऑनर्स एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इनकम टैक्स में इजाफा किसी सूरत मंजूर नहीं। सूबाई सर्विस और टोल टैक्सेस को फौरी ख़त्म किया जाए। पिछले साल से किरायों में इजाफा नहीं किया गया। 24 घंटों में मुतालबात ना माने गए तो मुल्क भर में तेल की तरसील बंद कर दी जाएगी। कराची में FIA के इंसदादी दहशतगर्दी विंग की कार्रवाई। बम धमाकों और टारगेट किलिंग में मुलव्वस MQM लंदन से ताल्लुक़ रखने वाला मुलजिम जफर गिरफ्तार। भारतीय खुफिया एजेंसी राह के स्लीपर सेल कारकुन जफर महकमा फायर ब्रिगेड का मुलाजिम भी निकला। 14 महीने भारत में दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। राह स्लीपर सेल को फंड्स फराहम करने वाला मनी एक्सचेंज कंपनी का डायरेक्टर और मैनेजर भी गिरफ्तार। कराची खारादर में FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल का छापा। हवाला हुंडी के गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस 2 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से 92 लाख की नकदी, कई मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, चेकबुक्स
और 100 बैंकों की स्लिप्स बरामद। गिरफ्तार मुल्जिमान साद और मोहम्मद आसिफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज। और दुनिया में कोरोना मुतासरीन 1 करोड़ 34 लाख से बढ़ गए। 5,82,000 से ज़्यादा हलाकतें। भारत में केसेस 10 लाख से बढ़ गए। 24,000 से ज़्यादा अमवात। 12 रियासतों में वबा से तबाही। दोबारा लॉकडाउन। जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में केसेस बढ़ने के बाद सख्त पाबंदियों का फैसला। पहली वैक्सीन का तजर्बा कर लिया। वैक्सीन टेस्टिंग के आखिरी मराहिल में है। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का दावा। SPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमियों इलाकाई सिक्योरिटी और कोरोना से मुतालिक उमूर पर बातचीत की गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाकिस्तान इराक के साथ बरादराना ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। इराक की तरक्की और सिक्योरिटी से मुतालिक हर मुमकिन ताउन करेंगे। इराकी सफीर ने खित्ते में अमन व अमान के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ भी की। यह हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आर्मी चीफ से इराकी सफीर हामिद अब्बास की मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक इस मुलाकात में बाहमी और इलाकाई सिक्योरिटी, कोरोना से मुतालिक अमूर पर बातचीत की गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस मुलाकात के मौके पर यह कहा कि पाकिस्तान इराक के साथ बरादराना ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। इराक की तरक्की और सिक्योरिटी से मुतालिक हर मुमकिन ताउन करेंगे। इस मुलाकात में इराकी सफीर ने खित्ते में अमन व अमान के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि दामर भाषा डैम गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की तकदीर बदल कर रख देगा। डैम मुकम्मल होने से इलाके में तिजारत के मौक़े भी बढ़ेंगे। माजी के गलत फैसलों की वजह से सनती तरक्की मुतासिर हुई। वज़ीर आज़म के दौरा चलास की तफसील बता रहे हैं रिजवान अहमद गिलज़ई। वज़ीर आज़म का द्यामर भाषा डैम साइट का दौरा। इमरान खान को मंसूबे पर अब तक होने वाली पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद समेत वफाकी वज़रा फैसल वावड़ा, अली अमीन गंडापुर भी वज़ीर आज़म के हमराह थे। चलास में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता हुकूमतों की नाक़िस मनसूबाबंदी को तनकीद का निशाना बनाया। 90 की दिहाई में ये जो फैसले किए इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर बिजली बनाना, बदकिस्मती से ये जो हमने गलत फैसले किए, हमारे पास इतनी ज़्यादा बिजली बन सकती थी दरियाओं से, हमने उसके बजाय इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर बिजली बनानी शुरू की। वज़ीर आज़म ने द्यामर भाषा डैम को चिलास और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की तकदीर बनाने वाला मंसूबा करार दिया। जैसे जैसे ये डैम बढ़ती रहेगी, बिजनेस एक्टिविटी बढ़ती जाएगी, ये जब लेक बन जाएगी बड़ी, ये अलग एक टूरिस्ट रिजॉर्ट बन जाएगी। इमरान खान ने कहा, कोरोना की वजह से होने वाले शटडाउन से बहुत नुकसान हुआ। रिजवान अहमद गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। के इलेक्ट्रिक के CEO ने कराची में शदीद लोड शेडिंग पर शहरियों से माफ़ी मांग ली। कहा, गर्मी की शिद्दत कम और ईंधन की फराहमी मामूल पर आते ही सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। मज़ीद तफसील जानेंगे नईम खानज़ादा से। के इलेक्ट्रिक के सरबराह का प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्तशना इलाकों समेत पूरे शहर में शदीद लोड शेडिंग का एतराफ़। कहा, लोड शेडिंग का दौरानिया 7.5 घंटे से 8 घंटे है। गर्मी की शिद्दत कम और ईंधन की फरहमी मामूल पर आते ही बिजली की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। हमारी फेडरल गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छी इंगेजमेंट हो गई है और उनको हमने अपने सारे प्लान्स बताए हैं और वो हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमारी मदद कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी इसका डिटेल प्लान भी आप लोगों को भी दिखा देंगे। मोनिस अब्दुल्ला अलवी ने गुज़िश्ता महीनों में ज़्यादा बिल आने की वजह भी बताई। जो एरिया से जहाँ पे कि हम लोड शेड किया करते थे, वहाँ पे तकरीबन लोगों को 16 से 20 घंटे तक का बिल आया करता था। क्योंकि वहाँ 24 घंटे बिजली सप्लाई हुई, तो जब लोगों ने अपना बिल देखा तो उन्होंने ये रियलाइज़ नहीं किया शायद कि यार ये तो 14 या 16 घंटे के बजाय 24 घंटे की बिजली, उनका ये बिल ज़्यादा आ गया। CEO के इलेक्ट्रिक का कहना था कि बिजली की कीमत को अज खुद कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। कराची का टैरिफ मुल्क के बाकी शहरों के मुकाबले में अभी भी 2.5 रुपए फ़ी यूनिट कम है। नईम खानज़ादा, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने मुतालबात मंजूर न होने पर आज से मुल्क भर में तेल की तरसील बंद और गैर मुय्यना मुद्दत तक हड़ताल का ऐलान कर दिया। कराची में ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स और
ओनर्स एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, इनकम टैक्स में इजाफा किसी सूरत मंजूर नहीं। सूबाई सर्विस और टोल टैक्स को फौरी ख़त्म किया जाए। पिछले साल से किरायों में इजाफा नहीं किया गया। वाइट ऑयल पाइपलाइन में सरमायाकारी और कारोबार की इजाज़त दी जाए। उन्होंने कहा, अगर हुकूमत ने 24 घंटों में हमारे मुतालबात ना माने तो तेल की तरसील बंद कर दी जाएगी। अहम खबर खैबर पख्तूनख्वा के स्कूलों में मुफ्त किताबों की तकसीम से मुतालिक नैब इंक्वायरी मुकम्मल। इंक्वायरी दस्तावेज के मुताबिक PTI के साबिक दौरे हुकूमत में तालीमी इमरजेंसी के नाम पर बड़े पैमानों पर घपलों का इंकिशाफ हुआ है। 2012 से 16 के दौरान 1 अरब 3 करोड़ से जायद के घपले हुए। टेक्स्ट बुक बोर्ड ने सरकारी स्कूलों के लिए ज़रूरत से कई गुना ज़्यादा किताबों की छपाई की। सरकारी स्कूलों के लिए मुफ्त छापी गई किताबें आम मार्केटों में फरोख्त की गईं। रिपोर्ट में मार्केट में किताबों के भरे ट्रकों और पुलिस के बयानात का भी जिक्र मौजूद है। अहम खबर खैबर पख्तूनख्वा के स्कूलों में मुफ्त किताबों की तकसीम से मुतलिक नैब की इंक्वायरी मुकम्मल। इंक्वायरी दस्तावेज के मुताबिक PTI के साबिक दौरे हुकूमत में तालीमी इमरजेंसी के नाम पर बड़े पैमानों पर घपलों का इंकिशाफ हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते में मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान की सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं ने बजट के बाद मुल्क में मुआशी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, उन्होंने हुकूमती करप्शन पर सवाल उठाए मगर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोई जवाब नहीं दिया। मौलाना फजल रहमान ने कहा, हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी है। वफाकी वजीर अली जैदी ने बिलावल भुट्टो से बेनज़ीर भुट्टो की मुबैना वसीयत कौम को दिखाने का मुतालबा कर दिया। वफाकी वजीर अली हैदर जैदी ने अपने ट्वीट में कहा, हाथ से तहरीर की गई गैर तस्दीक शुदा वसीयत पेश करके आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई। पीपल्स पार्टी पर कब्जे के लिए भी यही जाली कागज़ का टुकड़ा इस्तेमाल किया गया। अली हैदर जैदी ने कहा, पार्टी इंतखाब हथियाने और लाल शहबाज की सरजमीन को मार का निशाना बनाने के लिए भी यही जाली वसीयत इस्तेमाल हुई। सारे झूठ बेनकाब करने का वक्त हुआ चाहता है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने वफाकी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। कहते हैं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत वादों को वफा करने पर यकीन नहीं रखती। चीनी और आटे के मामले पर कमीशन तो बना मगर हुआ कुछ भी नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात करने में बिलीव करती है, काम करने में बिलीव नहीं करती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वादे करने में बिलीव करती है लेकिन वादों को वफा करने में बिलीव नहीं करती। पाकिस्तान की तारीख में इतनी नालायक गवर्नमेंट कभी भी नहीं रही कि ओगरा ने निर्ख तय कर दिए लेकिन पेट्रोल पंप्स पे गरीब आदमी को, आम आदमी को वो तेल मैसर नहीं हुआ। गंदुम बहरान इस हुकूमत के दौर में स्टार्ट हुआ। नतीजा अगेन कि इंक्वायरी रिपोर्ट होगी, कमीशन बनाया और हम माफिया के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, हम कार्रवाई करेंगे। बड़ी बड़ी बातें की, कुछ नहीं हुआ। माफियाज और स्ट्रांग होती गई और ताकतवर होती गई, हुकूमत घुटने टेकती गई। नतीजा क्या हुआ? शुगर बहरान इस मुल्क में आया। वजीर आजम पाकिस्तान जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व है उनसे कोई पूछगछ करने की कोशिश नहीं करता। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में सालाना इजाफा ख़त्म करने की मुखालफत कर दी। कहा, सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ जालिमाना इक़दामात बर्दाश्त नहीं करेंगे।